आज मैं बात कर रही हूँ सेक्स लाइफ आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो नॉर्मल कैसे होती है, उसमें कितना टाइम लगता है और पार्टनर और जो सर्वाइवर्स हैं उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो नॉर्मल लाइफ में कैसे आते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और मेरे इस सफ़र के दौरान जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है बहुत से लोग जुड़ रहे हैं मुझसे और बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, तो उन कुछ प्रश्नों को, कुछ कहानियों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे जनवरी 2023 को मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी अपने पूरे ट्रीटमेंट के वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड रेडियो थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो, आपके बाल कब आए, बहुत सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ आफ्टर ट्रीटमेंट सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल कैसे होती है या क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं अपना बताऊँ, तो शुरुआत जैसे ही इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पहली बार हमें पता लगा तो हम पहले तो इस मानसिक हालत में ही नहीं होते कि उस तरफ सोचा जाए, तो ये बहुत लंबा समय इसी उतार चढ़ाव में गुजर जाता है। इतने खर्चे होते हैं, घर में इतने उथल पुथल हो चुकी होती है क्योंकि आप घर का काम, घर का संभालने वाले आप हैं। आप भी बीमार हो जाएं तो जो घर का मुखिया है, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं, वो घर संभालने में, मुझे संभालने में, बच्चों को संभालने में इतने इन्वॉल्व, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती ही नहीं है। बस इंसान यही सोचता है कि एक हम जल्द से जल्द स्वस्थ कैसे हों और हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में कैसे आएँ, हेल्दी लाइफ में कैसे आएँ। तो शुरुआत का जो ट्रीटमेंट का जो टाइम था वो तो हमारा इसी उधेड़-बुन में निकल गया। आना जाना, ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बच्चे की पढ़ाई, इसको छोड़ के जाना है, मेरा केयर, मेरी जो डाइट का ध्यान रखना, और इन सब में हमारा बहुत लंबा टाइम इसमें गुजर गया। आफ्टर ट्रीटमेंट मैं बहुत सारे फेज से गुजर रही थी। मेरे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, मैं खुद में भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे मेरा बूस्ट हुआ और मैं और मेरे हस्बैंड, हम एक बहुत ही मतलब एक परफेक्ट कपल हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा पूरा ध्यान इस दौरान उन्होंने मुझे अगर मैं बताऊं, मेरी अभी 14-15 साल की मेरी मैरिड लाइफ में मुझे अगर मैं बताऊं कि मुझे इस दौरान ही एक पार्टनर का जो सही अर्थ होता है, मुझे इस दौरान ही, इस सफ़र के दौरान ही मुझे पता चला कि एक लाइफ पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी डाइट, मेरे नींद से लेकर मुझे वॉक, ये वो, मतलब मेरा पूरा 100% उन्होंने ध्यान दिया। इवन वो खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाए इस दौरान। वो इतने मेंटली उसमें आ गए थे, डाउन था उनका, कि उनको भी थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, उनका वेट बहुत डाउन हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हैं। जो भी एक मेरी तरह लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड के पूरे सफ़र में बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं जो इस डाउन टाइम से निकले हैं। आपका जो पार्टनर होता है उसके साथ भी एक बहुत ही लो फेज़ होता है, क्योंकि आप मतलब हम जो हैं बेड पे होते हैं, हम कीमो ले रहे होते हैं, लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है, आपको सर्जरी में जाते हुए देखना, सर्जरी से बाहर आते हुए देखना, वो जो कीमो पोर्ट, वो जो आपके सर्जरी के वो पाउच, वो पाइप, ब्लड, ये वो, उस हालत में आपको कौन देखता है? सबसे ज़्यादा आपका पार्टनर आपको देखता है, या आपका जो आपको केयर करने वाला है वो देखता है। तो उसके दिमाग पर भी बहुत ही मतलब एक ऐसा असर होता है जो उसको खुद को भी चाहिए होता है कि कोई उसे थोड़ा सा कॉप अप करे, उसे संभाले, और एक इस फेज से दोनों एक दूसरे को संभालते हुए निकल जाते हैं। तो अगर मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करूँ, आफ्टर मेरा जो ट्रीटमेंट था, हमें 1.5 साल का पूरा वक्त लगा, एक दूसरे को हमने संभाला, जो एक मेंटली होता है उस तरीके से। और धीरे धीरे जब मुझे अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस आया, तो धीरे धीरे हम
हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी नॉर्मल हो गई। मेरा जो टाइप था ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, तो मेरे जो एक नॉर्मल जो लोगों की एक डिज़ायर होती है वो मेरी नॉर्मल थी, क्योंकि मेरी ओवरी वगैरह नहीं निकली थी। मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, तो जैसी मेरी डिज़ायर पहले थी वही डिज़ायर मेरी अभी भी थी। तो मेरे उस डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर्स में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ से बात करती हूँ तो किसी का हार्मोनल थेरेपी चल रही होती है या किसी की ओवरी साथ में निकाल भी गई होती है, तो उनके बहुत सी लेडीज़ के जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उस वजह से भी बॉडी में बहुत हार्मोन्स चेंजेस आते हैं, जिससे उनका मन नहीं करता है या तो थोड़ा सा वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरी फीलिंग्स पहले थी अभी भी वैसे ही थी। तो हाँ, बस ये कि हमें थोड़ा वक्त लगा 1.5 से 2 साल तक का। जब मैंने अपने आप को फील किया, मेरे हस्बैंड भी थोड़े नॉर्मल हुए, तो हम दोनों फिर से हमारी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ में आ गए थे। और अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ से शुरुआत करूँगी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अनमैरिड है और उसी दौरान बनी थी मेरी ट्रीटमेंट के दौरान, और उसका मस्टेक्टमी हुई थी, अनमैरिड थी वो। तो मैंने कई लोगों से सुना था कि जब इस तरह की चीज़ हो जाती है किसी अनमैरिड लड़की के साथ, तो उसको कोई अपनाता नहीं है, उसकी शादी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइफ पार्टनर मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो मैं अपनी फ्रेंड की बात बता रही हूँ, उस पूरे सफ़र के दौरान वो जो उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो पूरे सफ़र में उसके दौरान रहा, और अभी कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी है। और उन दोनों की बात उसने ये बात मुझे अभी कुछ महीनों पहले ही बताई है। तो वो बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी लोग इतने अच्छे हैं दुनिया में, क्योंकि जहाँ भी मैं सुनती हूँ नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं कि उसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया। वो थोड़ा सा निचले तबकों में होता है, जो थोड़े से अनपढ़ होते हैं। तो इस न्यूज़ से मेरे अंदर इतनी मतलब एक मोटिवेशन पावर आई उस कहानी को सुनकर, उन दोनों की बातों को सुनकर। और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि जब भी तुम शादी करोगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इनवाइट करना। तो उसने कहा 100% दीदी, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। तो ये तो थी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो आप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा। लेकिन इस गुड न्यूज़ के साथ मैं कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी बात भी बताऊंगी जिससे मुझे लगा कि इस टॉपिक पर, सेक्सुअल एक्टिविटी पर आफ्टर ट्रीटमेंट मुझे बात करनी चाहिए। वो यही कुछ कहानियाँ थी जिसने मुझे झकझोर दिया था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो ये कहानी कुछ उन महिलाओं की है। जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है तो मुझसे बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही हैं, सब अपनी अपनी समस्याएं बताती हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करो, आप इस टॉपिक पे बात करो। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस हाँ एक रूटीन लाइफ है मेरा, पूरे सफ़र में मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं उन कहानियों के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे से कुछ महिलाएँ जुड़ी, उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मस्टेक्टमी हुई, ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे। कुछ 3 या 4 महिलाओं ने मुझे इस तरह की बोला कि मेरे बच्चे हैं, ट्रीटमेंट भी हो चुका है, मैं सही हूँ, मैं हेल्दी हूँ, अपने आप को हेल्दी फील करती हूँ एकदम 100%। उन्होंने पूरे घर का काम, बच्चों को संभालना, इवन जॉब तक भी करते हैं हम लोग। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और कुछ तो होते हैं कि जो थोड़े एजुकेटेड होते हैं तो वो शरीर को लेकर थोड़ा मतलब जैसे मस्टेक्टमी हुई है तो आपके उस शरीर को देखकर उनको थोड़ा सा ऐसा फील होगा तो कि उस शरीर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये मैं उन समझदार लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो धीरे धीरे उनको वक्त लगेगा एक्सेप्ट करने में। लेकिन कुछ अनएजुकेटेड लोग, थोड़े निचले तबके के लोग, जो कि महिलाओं को इस बीमारी के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो सोचते हैं अब मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं छोड़ दूँगा इसको, तुझको छोड़ दूँगा और मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं तुझे छूऊंगा नहीं, क्योंकि तेरी जो बीमारी है मेरे अंदर आ जाएगी, तेरी जो कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स है, मेरे अंदर आ जाएंगी। तो मैंने 3 से 4 कहानियाँ ऐसी सुनी और मुझे मतलब मेरा दिमाग हिल गया कि आज के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं। आपके हाथ में, अब गरीब से गरीब रिक्शे वाले तक के हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है और सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन सही सलाह या सही इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लेता है।
तो मैं उन लोगों को कहूँगी जो भी इस तरह की सोच रखते हैं कि आपकी बीवी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वो आपके लायक नहीं रही, या आप उसको छुएंगे नहीं, आप उसकी बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि एक तो आपकी पत्नी इतने बड़े ट्रीटमेंट से गुजर कर एकदम हेल्दी होकर आपके लाइफ में फिर से आई हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो आप मेंटली उसको कितना डाउन फील करा रहे हैं। वो किसके लिए एक फील गुड करेगी कि मैं एक डबल पावर के साथ मैं फिर से अपने घर को संभालूं, बच्चों को संभालूं। तो प्लीज़ 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 उन पुरुषों को जो अपनी बीवियों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, प्लीज़ आप ना किसी डॉक्टर से बात कीजिए, किसी ऐसे सर्वाइवर से बात कीजिए जो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, और आप अपने मन में दिल में जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछिए। और कर्मा है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कभी भी दुनिया मतलब जो है चीज़ें पलट सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि शरीर जो है उसमें उतार चढ़ाव, बीमारियाँ आती जाती रहती हैं। उसको आप ऐसा ना समझें कि आप इस दुनिया में आए हो तो परफेक्ट हो। फ्यूचर में आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आपको जिसने संभाला है, संभालने वाला कौन होगा? अगर आप उनका इस मोड़ पे, जब एक हस्बैंड का एक परीक्षा होती है, एक पत्नी की परीक्षा होती है, इस मोड़ पे यही परीक्षा है। और क्या पता ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो, और क्या गारंटी है आपकी लाइफ में अगर कोई दूसरी आए और वो आपको जज ना करे कि कैसा आदमी है, इसने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार थी। कुछ महीनों बाद सोच बदल जाती है, तो ईश्वर से डरें और वास्तविकता में आए। कुछ भी हो सकता है। अपने जीवन साथी का पूरा साथ दें, इमोशनली, फिजिकली, उससे थोड़ा वक्त दें, उसके साथ बैठें, उससे बात करें, खुलकर इस बात डिस्कस करें, एक हल्का सा हक दें उसे और बात करें। देखिए वो टूट कर बिखर कर आपसे अपनी सारी मन की बात करेगी, और जो भी आपका डर है उनके शरीर को लेकर धीरे 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 खुलेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन एक अच्छा समय आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे जुड़ूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जादू मिरेकल्स होते हैं।